ये द्वंद्व कब तक पाला जाए, ये युद्ध कब तक टाला जाए, तू भी वंशज है राणा का, फेंक भाला जहाँ तक जाए। हम यहाँ पर मौजूद हैं सितारगंज से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नारायण पाल से। नारायण पाल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 2 विधानसभाओं में लोगों की समस्याओं को सड़क से विधानसभा तक पहुंचाने में उनका काफ़ी रोल रहा है। सितारगंज उनकी कर्मस्थली रही है और हम उनसे आज यहाँ पर जानना चाहते हैं। पाल साहब, सितारगंज आपकी कर्मस्थली रही है, 10 साल आप कांग्रेस में रहे, फिर आप बहुजन समाज पार्टी में आए, तो बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठा के इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं? जनता के साथ हूँ। मेरे लिए कोई नई बात तो ये है नहीं कि मेरे लिए नई बात हो कि मैं आया हूँ चुनाव में, अचानक ही दिल्ली से आ गया हूँ, 4 साल गायब रहा हूँ, तो ऐसा है नहीं। मैं तो हमेशा ही रहा हूँ। मैं तो ये घूम रहा हूँ, फिर भी लोगों के पास जा रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। ये मेरी प्रवृत्ति में शामिल है, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन मेरा अच्छा रहता है और जनता से मेरा मिलना मिलाना 20 साल से है, एक दिन की बात नहीं है। ये राज आंदोलनकारी बैठे हैं मनोज, क्या मैं रहता हूँ जनता के बीच में? नहीं रहता हूँ, बताओ आप। जी, बहुजन समाज पार्टी ने आप पे दोबारा विश्वास जताया और आपको सितारगंज के रण में उतारा है, तो अब माहौल बहुजन समाज पार्टी की तरफ दिख रहा है। हम भी सर्वे कर जा रहे हैं, तो सीट फतेह करने का जो है किसके साथ आपका नज़दीकी मुकाबला लग रहा है? रण में नहीं, मैं बीहड़ में हूँ, जो 10 साल में इन्होंने विकास के दावे किए थे। सड़कें अगर देखोगे पता लग जाएगा। और ये दावा करते हैं कि रुद्रपुर जेल कैंप का पुल हमने बनाया है, माननीय तिवारी जी ने उसको स्वीकृति दी थी, मैं विधायक था। शीशा सड़क का ही दावा करते हैं, माननीय तिवारी जी ने स्वीकृति दी थी और मैं विधायक था। कोई 260 फैक्ट्री थी सिडकुल में, 60 रह गई हैं जो बैकबोन थी। तो ये रण नहीं है, बीहड़ है, जो बगोड़ा जी ने बीहड़ बना दिया इसे। यहाँ 260 फैक्ट्री में से 200 फैक्ट्री चली गई हैं, 60 ही रह गई हैं। ये माननीय तिवारी जी ने जो फैक्ट्री लगाई थी, इसकी अवधारणा थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। और आप जानते हैं कि जहाँ फैक्ट्री लगती हैं, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट होता है इंडस्ट्री का, वो क्षेत्र जो है वो विकास कर जाता है। तो यह विराम लगा दिया है, बीहड़ है ये। अब आपके पास मौका है, आप इस जो विकास की जो धारा सितारगंज में रुक गई थी, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखो, यहाँ चीनी मिल का मामला बहुत बड़ा है। 2017 में उन्होंने चीनी मिल बंद कर दी। इन्हें ग्राहक नहीं मिला, अपना पर्सनल ग्राहक नहीं मिला, नहीं तो ये भेज देते चीनी मिल को। दूसरी बात यह है कि बेरोजगार जो है, मैं एक बात आपको बताऊं कि राज ठाकरे का सब विरोध करते हैं ना, कि उन्होंने महाराष्ट्र की बात की। मैं जिस दिन चुनाव जीत गया, तो मैं ये जो फैक्ट्री है ना, इनसे अनुरोध करूंगा और जितने बाहर के लोग हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 1 महीने की छुट्टी ले लो आप भाई कर्मचारियों। तो जो फैक्ट्री वाले दावा करते हैं कि हमने 100% से यहाँ के लोगों को रोजगार दिया, जब मैं उनसे हाथ जोड़ के यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब उनके लड़कों से कहूँगा 1 महीने की छुट्टी ले लो, हमारा तुमसे कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के सभी हम लोग हैं। तो फैक्ट्री वालों की पोल खुलेगी। जब 2000 कहते हैं कि 2000 लोगों को हमने यहाँ पे वो दिया है, जब पता चला वो छुट्टी पे चले गए ना, तो हो सकता है 150 लोग ही बचे हैं वहाँ, हमारे लड़के उत्तराखंड के। और ये मैं करूँगा, चुनाव जीतते ही करूँगा। उन्हें छुट्टी 1 महीने की छुट्टी दिलाऊंगा, फिर फैक्ट्री वालों से पूछूंगा कि यहाँ के लोगों को रोजगार कितना है, और फिजिकली देख लेंगे सब लोग। हमने आपको देखा है, बहुत नज़दीक से देखा, आपने दलितों, पिछड़ों और जो है समाज के बहुत कमज़ोर लोगों की मदद की है। उनकी चाहे नौकरी हो, चाहे उनको जो है निजी क्षेत्र की नौकरी हो। तो जो ये बीच का जो 10 साल का पीरियड रहा है, 10 साल के पीरियड में बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों को जो है सड़क पर आना पड़ा है। तो अब जो है आपके सितारगंज के मुख्य कोई 4-5 क्या मुद्दे रहेंगे आपके? कुछ क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, यहाँ डैम के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनकी ज़मीनों का नियमितीकरण, ठीक, चीनी मिल का मुद्दा, जहाँ भी रेलवे ट्रैक होता है, समृद्धता और प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट उस इलाके में होता है, ठीक।
क्या सितारगंज के लोगों को, बच्चों को स्किल या टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है? डिग्री कॉलेज है। विजय बहुगुणा जी ने तो बड़े दावे किए थे कि मुझे जिता दो, मैं इस इलाके को स्वर्ग बना दूंगा, लेकिन स्वर्गवासी बना दिया लोगों को। ये जो सिटकुल सड़क दिख रही है ना, वो भी टूटने शुरू हो गई है। मैं अनशन बैठा था, मुकदमा दर्ज है इसका भी मुझ पे। तो गन्ने किसानों का मामला है, चीनी मिल का मामला है, किसानों का मामला है, ठीक है, डिग्री कॉलेज का मामला है। शक्ति फार्म अपने आप में एक बहुत बड़ा, शक्ति फार्म को तो नगर पालिका होना चाहिए। आप शक्ति फार्म को तो बहुत ही उस पर काम करने की आवश्यकता है। यहाँ के बच्चों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, लेकिन यह है कि जब डेवलपमेंट होगा, फैक्ट्री वापस लाई जाएंगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो समृद्धता भी आएगी। तो यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। बहुगुणा जी ने तो 10 साल टाइम काटा है यहाँ। मैंने कहा ना, रण नहीं बिहड़ है। बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस भी यहाँ पर प्रत्याशी अपना उतारे बैठे है क्या? कांग्रेस का है कांग्रेस का? अच्छा। कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने नारायणपाल की उपेक्षा की, उसका खामियाजा दिख रहा है। क्षेत्र में खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो जो कांग्रेस ने आपका 10 साल तक जो आपका उत्पीड़न किया, तो उसको कैसे आप सबक सिखाएंगे इस बार? कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने मेरा टिकट काटा। प्रीतम सिंह इसके सूत्रधार थे और कटवाया विजय बहुगुणा ने। श्री विजय बहुगुणा जी ने कटवाया टिकट, और प्रीतम सिंह ने ये काम किया वहाँ पर। दोनों का हाथ है, और मैंने हाई कमान को 1 महीने पहले भी रिपोर्ट देती थी। मेरा कोई भी कैंडिडेट है, उससे कोई मतभेद नहीं है। मैं निकला हूँ ना, मुझे कमज़ोर मान लिया था इन्होंने। क्या आप पत्रकार हैं क्या? मैं जनता के साथ, उसके सपोर्ट के साथ लवरेज हूँ पूरी तरीके से। तो आप प्रेक्षक हैं, समीक्षक हैं, आप क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ लोग नहीं हैं? नहीं, आपके साथ दिख रहा है, क्षेत्र में आपके साथ दिख रहा है। उसी के बूते पे हम कह रहे हैं कि आप कैसे जो ये कांग्रेस ने। दूसरी बात, ये मुद्दों की जो बात की, पहले मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी। उत्तराखंड राज आंदोलन की शुरुआत ना, जैसे मंसूरियों खटीमा की बात होती है, राज आंदोलनकारी, उनसे ज़्यादा की तो बात नहीं है, लेकिन उनसे पहले दिगंबर सती, मनोज जोशी हैं, अबरार, बाबू, शेखर जोशी, यहाँ मेरे ख्याल से 20 राज आंदोलनकारी थे। यहाँ एक एसडीएम की वजह से वो चिन्हित नहीं हो पाए। ये है ना मनोज, ये मामला तो अगर चुनाव जीत गया तो पहले दिन ही विधानसभा में उठाऊंगा अपने लोगों को राज आंदोलनकारी बनाने का। आशा वर्कर का उठाऊंगा, आंगनबाड़ी का उठाऊंगा, ठीक है, पीआरडी जवान, होमगार्ड का उठाऊंगा, पुलिस प्रशासन का उठाऊंगा। ये सब मैंने करने हैं काम। किसानों का मुद्दा, 720 किसान जो मरे हैं, उत्तराखंड सरकार उनके लिए क्या कर सकती है, ये करूँगा, ये सब करूँगा, चुनाव जीतूँ जरा मैं। और ये फैक्ट्री जो वाले हैं, फैक्ट्री वाले, इन्होंने दलाल पाल रखे हैं, बाहर से वो बुला रखे हैं, लेबर के कॉन्ट्रैक्टर बाहर के हैं सब। सवाल पूछूंगा शांतिपूर्वक सवाल पूछूंगा। सवालों का जवाब नहीं मिला तो आक्रामक होऊंगा लड़कों के लिए, अपने लड़कों के लिए। बात सही है गलत है बताओ? हैं? आक्रामक होऊंगा, किसी हद पे चला जाऊंगा अपने लड़कों के लिए, और मैं जाता हूं, मैं करता भी हूं। ये फैक्ट्री वालों ने अपने लोग पाल रखे हैं, जो अपने लोग पाल रखे हैं उन्हें ठेकेदार बना दिया। और ये श्रम मंत्रालय, ये श्रम डिपार्टमेंट है ये, और भविष्य निधि वाले, या जो मजदूरों के जो हमारा अनुमन ने जो वेतनमान है, ये सब जो हैं, ये सब मिली भगत है इनकी। ये सबसे हिसाब लूँगा, सबसे। फैक्ट्री में जो महिलाएं हैं 5 बजे जाती हैं, 6 साढ़े 6 बजे अंदर से आदमी निकल के आता बड़ी मुश्किल से, जैसे कपाट खुलते हैं ना मंदिरों के, आते हैं। आपको आज काम नहीं मिलेगा। वो 4 बजे अपने खाना वाना बना के औरतें जाती हैं, महिलाएं जाती हैं,
6:30 बजे से मिला कहा जाता, आज काम नहीं मिला होगा आपका, तो घर लौट जाती हैं। 20-20 और लेडीज जाती हैं उसमें छोटे हाथी में। तो ये देख के बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप पत्रकार साहब, आप मेरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा जीवन ऐसे ही रहा, लोग के उसमें रहा नहीं रहा हैं। आपको मालूम है मैं व्यावसायिक फैमिली का हूँ, लेकिन कभी मेरे ऊपर छाप व्यवसाय की नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो मूवमेंट का नेता था। छात्र संघ से आया था, आपको याद है, आप हमारे साथी तो नहीं पड़े हो? जी जी हैं तो है, मूवमेंट का नेता था। मुझे तो ये बहुत अच्छा भी नहीं लगता था, मुझे तो ये अच्छा लगता था जो मैंने 20 साल में सितारगंज में किया। कब नहीं रहा मैं, कब नहीं रहा? हर समय सितारगंज, हर समय। बताओ कब नहीं रहा? फिर इनसे पूछो, इनसे पूछो, वो कुलंदर भाई खड़े हैं, इनसे पूछो, बुजुर्गवारों से पूछो, मैं तो हमेशा रहा हूँ। आधुनिक सितारगंज के विकास में नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में आपका काफ़ी योगदान रहा है। हाँ। और आपने उसको आगे बढ़ाया है। तो जो अब जो है लोगों की जो डिमांड है, आज इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है, पहले से ज़्यादा मांग होगी सितारगंज दोबारा विकसित हो। बिल्कुल, मैंने कहा बिगड़ा है, फिर कह रहा हूँ बिगड़ा। प्रायोरिटी के तौर पर जो आपने विकास के मुद्दे बताए, सितारगंज को एक आधुनिक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए क्या आपके मुद्दे हैं? ऐसा है, आपको मैं नैनो का मामला चल रहा था जो सिंगूर में चली गई थी, आपको याद होगा? जी जी, नैनो का बिल्कुल याद है। तो वो जो जिनका वो उपक्रम है जी वो पूरे इंडिया में जगह ढूंढ रहे थे, जगह। मैंने खंडूरी जी से कहा, मुख्यमंत्री जी थे, मैं विधायक था, तो मैंने सर उनके लिए अरेंज करा दीजिए जगह, सिटकुल में करा दिए, हमारे यहाँ करा दिए, नहीं तो कहीं हेमपुर में करा दिए, कांसीपुर के पास कहीं करा दीजिए। तो बोले नारायण पाल जी वो हमसे संपर्क ही नहीं कर रहे हैं। मैंने सर संपर्क, इतनी बड़ी कंपनी के लिए संपर्क वो नहीं करेंगे हमें, मैंने कहा मुझे भेजो ना, मैं पैर पकड़ लूँगा उसके, टाटा जी के, कि हमारे यहाँ ले आओ। ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने, ऐसा नहीं होता तो ममता बनर्जी उन्हें ले गई। सिंगूर यहाँ आती तो क्या हाल होता? छोटी गाड़ी बनती। लालकुआ सेंचुरी पेपर मिल में एक बार बिरला जी ने मुझे बुलाया खाने पे, जो बिरला जी ने सेंचुरी में, तो वो अकेले थे और मैं भी था। तो मेरी जब उन्होंने बात सुनी कि उन्होंने, नहीं आपकी बात सही है, मैंने सर ये लालकुआ सरकार ने थोड़ी इस्टेब्लिश किया है। लालकुआ में पहली बार जब रेता बजरी पड़े ना, वो मैंने ही डाली थी लालकुआ सेंचुरी पेपर में। और मुझसे उस समय ना 40-50 रुपये मिलते थे, मैंने डाली थी वो, एक हल्का सा टेंट लगा के उसके नीचे बैठ के, वो याद है, गोल जी थे वहाँ, हम तो इंटर में पढ़ते थे, मैंने डाली थी। तो सेंचुरी पेपर मिल के वजह से लालकुआ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, करीब 30-40 हज़ार लोग। वो शासन प्रशासन ने थोड़ी किया है इस्टेब्लिशमेंट, सेंचुरी की वजह से। ये इलाका प्राइवेट फैक्ट्रियों के वजह से हुआ कि सरकार ने क्या कर दिया यहाँ, सरकार ने तो सिटकुल की स्थापना की, लेकिन अगर फैक्ट्री, अब वो 260 फैक्ट्री में 200 चली गई। भगवान जी की कृपा है, ये सब फैक्ट्री जाना फैक्ट्री जाना। आखिरी सवाल, आपने 2012 में जब बहुगुणा मुख्यमंत्री बने, आपने उनको समर्थन किया, कांग्रेस का हाथ थामा। उस निर्णय के प्रति आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपने गलत किया हो? गलत नहीं किया, अभी बताता हूँ। एक साइन चौधरी था टीवी 100 का पत्रकार, एक साकेत बहुगुणा जी थे, बहुगुणा जी के बड़े बेटे। जब बहुगुणा जी को उपचुनाव लड़ना था तो पूरे इलाके में घूमे। सितारगंज में उन्होंने देखा एक ही व्यक्ति था जिसका हर पोलिंग बूथ पे वोट था, वो नारायण पाल थे। इन्होंने कॉन्फ्रेंसी करके मुझे पार्टी से निकलवा दिया। वहाँ भी उनका हाथ है, और आज आपका टिकट कटवाने में भी उन्हीं का हाथ है, बहुगुणा जी का हाथ है। तो ये बहुगुणा, और वो, अरे देखो बहुगुणा जी का हाथ है, हैं? तू इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बताए कि ये काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से कोई गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। लीडर था ना प्रीतम सिंह, तो मुझे लूटने वालों से शिकायत थोड़ी है।
तूने कैसे नेतृत्व किया था, ये बता। क्यों भाई, सही है बात, गलत है, बताओ। बिल्कुल ठीक है। नई इबारत आप लिखेंगे सितारगंज की। सच की तोप के लिए मैं महेंद्र नेगी सितारगंज से। नारायणपाल जी का कहना है कि वो सितारगंज की नई इबारत लिखेंगे, नया सितारगंज बनाएंगे और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सितारगंज से महेंद्र नेगी, सच की तोप।